पर मां सियोर वाला महाराज नहीं, मां में वो बल था। उस मां ने उस बच्चे के साथ इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी कि वो बच्चा एक दिन ठीक होकर ही रहा और मां की जिद पूरी हो गई। जिद पूरी। मेहनत तो करना पड़ेगी, थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। सियोर वाला महाराज नहीं आएगा, सियोर वाला महाराज तुम्हारे पास में नहीं पहुंचेगा। आप सियोर वाले महाराज पर बिल्कुल भरोसा मत करो कि तुम्हारे दुख की घड़ी में सियोर वाला महाराज खड़ा होगा। ना, तुम्हारी दुख की घड़ी में सियोर वाला महाराज नहीं, सियोर वाले महाराज की शिव महापुराण और कुबेरेश्वर महादेव खड़ा होगा। सियोर वाला महाराज नहीं आएगा, शंकर आएगा, शिव आएगा। जो कथा तुमने सुनी है, जो तुम्हारे दिल में बैठी है, विश्वास कर कर। थॉमस की मां ने पत्र पढ़ा, पत्र में लिखा था ये बच्चा मूर्ख है, ये मानसिक विकलांग है, इस बच्चे को हमने निकाल दिया। मां ने पत्र को उठाकर पेटी में डाल दिया। मां बच्चे थॉमस को पढ़ाने लगी, इतना पढ़ाया कि उस थॉमस ने बल्ब का आविष्कार कर लिया। इतना पढ़ा। तुम में बल है, कोई दूसरा नहीं करेगा। हमने उन महाराज जी ने हमारी पत्रिका देख ली, कह दिया इसके तो भाग्य में कुछ नहीं लिखा, तो तुमने मान लिया भाग्य में नहीं लिखा। किसी ने कह दिया तुम्हारा घर की सीढ़ी बेकार है, तुमने मान लिया सीढ़ी बेकार है। किसी ने कह दिया तुम्हारे हाथ की रेखा बेकार है, तुमने मान लिया हाथ की रेखा बेकार है। हाथ की रेखा बदलने का बल भी तुम्हारे हाथ में है, भाग्य की रेखा बदलने का बल भी तुम्हारे हाथ में है। तुम शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाकर मेहनत करना चालू करो, अच्छा अच्छा भाग्य पलट जाता है। अच्छा अच्छा भाग्य ढेर मिलेंगे भाग्य बताने वाले। पहले तो मेले में भी भाग्य बताने वाले बहुत आते थे। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? हमारे यहाँ गणेश जी का मेला भराता था, वहां पर भी भाग्य बताने के लिए गधा आता था। कायरे रविंद्र, सही है कि गलत है? हमारे यहाँ गणेश जी का मेला भराता था, उसमें भाग्य बताने के लिए गधा आता था। चारों तरफ लोग खड़े होते थे, गधा घूमता था बीच में, वो गधा भी भाग्य बता देता था। तो भाग्य बताने वाले तो ढेर मिलेंगे, पर भाग्य बताने वाला नहीं, भाग्य पलटने वाला चाहिए, तो समझ में आता। कोई भी भाग्य बता देगा, ढेर। भाग्य पलटे कौन? हमारे गणेश मंदिर पे खूब आते भाग्य। हाँ, कई कई जगह तो रोडों पर भी बैठे रहते हैं तोता लेके। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? तोता भी भाग्य बताता है। एक पर्ची उठा के लाएगा मुंह में, फिर वो भाग्य बता। तो भाग्य बताना अलग बात है, भाग्य पलटना अलग। और भाग्य पलटने का बल किसी में नहीं है, केवल आपकी मेहनत में, आपके परिश्रम में और शिव जी के एक लोटे जल में भाग्य पलटने का बल है। भाग्य पलटने का बल केवल शंकर के एक लोटा जल में है, एक लोटा जल। इसलिए महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। आप शिव पर आश्रित होकर तारका सुर के मारने के लिए षडानंद कार्तिकेय प्रकट हुए। कार्तिक 6 मुख हैं, 6 मुख। कितना सुंदर कहा है। कर्जा हो गया तो 6 बल को 6 गुना करो और उतनी मेहनत करो।
बल को 6 गुना करो और मेहनत करो, परिश्रम करो। हम कहां कर पाते? सबको धन चाहिए, कहीं से भी आए, और कहीं का ऐसा महाराज मिल जाए जो नीचे से गड़ा हुआ निकाल दे, तो वो महाराज सबसे अच्छा। भाई मेरे, बीमारी आई है, डॉक्टर के पास जरूर जाइए। रोग आया है, डॉक्टर के पास जाओ। शंकर का रूप है, महामृत्युंजय है, मृत्यु को हरने वाला डॉक्टर कहलाता है। जाओ, इलाज करवाओ, जांच बोले जांच कराओ, गोलियां दे, दवाइयां दे, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाओ। भटको ना, बिल्कुल ना भटकी, जाओ तो। विश्वास, शंकर विश्वास रूपिणो, शिव विश्वास भरोसा। आया से शिव महापुराण की कथा कहती है, तारकासुर को मारने के लिए षडानंद कार्तिकेय जी को भगवान शिव ने भेज दिया। मां जगत जननी ने रोका, कार्तिकेय इधर आओ, अरे कार्तिकेय इधर आओ। कार्तिकेय जी बोले, मां आज्ञा। तेरे तारकासुर के हृदय में शिव बसते हैं, मारना पर दिल को बाण ना लगे। फिर निवेदन है, सबका दिल दुखाओगे वो अलग बात है, पर शंकर के किसी भक्त का अगर दिल दुख गया, मां जगत जननी कह रही है उसके हृदय में शिव बसा है, दिल में बाण नहीं लगना चाहिए। शरीर को छुएगा चल जाएगा, पर शंकर का भक्त है, उसका दिल नहीं दुखना चाहिए। दिल ना, कोई शिव जी की आराधना करते हो, शंकर का भजन करते हो, शिव का स्मरण करते हो, शिव मंदिर जाते हो, भगवान शंकर की भक्ति में डूबते हो, भगवान शंकर। और आपसे निवेदन है, हरतालिका तीज 26 अगस्त की है, 26 तारीख को जब हरतालिका तीज के दिन फुलेरे का दर्शन करने जाओ। फुलेरे का 5 जगह पर, 5 जिनके घरों में हरतालिका तीज होती है वहां फुलेरा बनता है, वहां दर्शन करने के लिए जाओ। पति अगर कहे, लड़ाई नहीं करना, क्रोध नहीं करना, चिड़चिड़ प्रवृत्ति नहीं करना। कई घरों में मना कर देती, रात को कहां जाना, शाम को कहां जाना, मैं नहीं जा रहा तेरे साथ। लड़ना नहीं, लड़ना नहीं। बाबा से हृदय से प्रेम से बोलो कि देखो मेरे को जाना है, पास में फुलेरा बंधा है, दर्शन करियो। फुलेरा बंधा, आप चलो मेरे साथ में, थोड़ी देर दर्शन करा के लिया। 5 ही जगह तो जाना, आप अंदर मत जाना, बाहर खड़े रहना, पर मुझे दर्शन करा दो। चलो ना, एक बार फुलेरे का दर्शन तो करा दो। बहुत। और मेरे जीजाओं, ओ मेरे जीजा जी, ओ जीजा जी, मेरे जीजाओं, तुम्हारी धर्म पत्नी अगर कोई व्रत करती है, उपास करती है, साधना करती है, शिव जी की पूजन करती है ना, वो अपने लिए नहीं करती मेरे जीजा जी, तुम्हारे लिए करती है, तुम्हारे लिए। ओ मेरे जीजा जी, घर की तुम्हारी धर्म पत्नी मेरी जीजी अगर कोई व्रत कर रही है, साधना कर रही है, तपस्या कर रही है, उपास कर रही है, फुलेरा का दर्शन भी कर रही है ना मेरी जीजी, मेरे जीजा जी, मेरी जीजी अपने लिए नहीं कर रही है, मेरे बच्चे अच्छे रहें, उनकी झोली भरा जाए, जो मांगते हैं उनकी नौकरी लग जाए, अच्छे हो जाए, उसके लिए, वो अपने लिए नहीं कर रही। सपोर्ट करो उसको। तुम्हारी पत्नी अगर शिव जी की आराधना करी तो उसको सपोर्ट करो, कर। ना जाने तेरी पूजन कब काम आ जाए, मालूम पड़े। कई लोग पथराते, गाड़ी से जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी 4 चक्के हो गई। अभी बीच में एक पत्र पड़ा था हैदराबाद में, गाड़ी 4-6 बार घूम गई, 11 की 11 लोग बच गए। किसने बचाया? तेरी वो धर्म पत्नी अंदर बैठी थी, जो 1 लोटा जल चढ़ाती थी, सबकी रक्षा कर कर लेकर चली गई, सबकी रक्षा। यमराज सावित्री के पति को, सत्यवान को लेकर जा रहे हैं। मां सावित्री के पति को, सत्यवान को यमराज लेकर जा। कौन छुड़ा रहा है? पिताजी तो नेत्र से भी, मां नेत्र से भी घर पर,
पति की शव पड़ा है बट वृक्ष की छांव में, बट वृक्ष की छांव में पति का शव पड़ा। क्या करा था सावित्री ने? सामने देखा यमराज को अपने पति के प्राण ले जाते हुए, और सावित्री ने उसी समय पर द्रौपदी ने अपना चीर फाड़ा था, भगवान के हाथ में बांधा था, और 9,999 धागे शंकर भगवान कृष्ण ने चीर के रूप में द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया था। चीर का कितना महत्व है, कितना महत्व। आजकल तो माताएं नहीं बांधती, पर पहले से नियम था। कोई देवी की पूजन में, आराधना में कोई कपड़ा चढ़ता था तो उसके छोटे छोटे चिंदी करके माताएं अपने पल्लू में बांध लेती थी। आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा हमको नहीं मालूम, पर उस चीर का महत्व होता था। पहले के समय में ऐसा था, आजकल तो नहीं है। शुभ शकुन में कोई माता की पूजन है, कोई सुहागिल है, कोई कार्य है, तो उसमें अपने कपड़े में वो चीर छोटा सा बांध लेती, धागा बांध लेती। क्यों? क्यों? कहां से आया नियम? द्रौपदी ने अपना चीर फाड़ा, और द्रौपदी ने चीर फाड़ कर भगवान कृष्ण के हाथ में बांधा तो 9,999 धागे, भगवान ने 9,999 वस्त्र दे दिए। सावित्री का पति, माता सावित्री के पति सत्यवान के प्राण चले गए, यमराज लेकर जा रहे हैं। सावित्री उनके पीछे जाती तो सावित्री को लगा मेरे पति का शव पड़ा है, कोई जीव आ जाएगा, पशु आ जाएगा, पक्षी आ जाएगा, मेरे पति को नोच नोच कर खा जाएगा। अगर मैं यमराज के पीछे चली गई, मेरे पति के इस शरीर को बचाएगा कौन? प्राण लेकर भी आ गई तो शरीर तो अच्छा रहे तो प्राण काम के, शरीर ही नहीं रहेगा तो प्राण किस काम के? क्या करा जाए? सावित्री ने अपने साड़ी के पल्लू में से चीर फाड़ा, पति के ऊपर वो चीर डालकर चली गई। वो चीर नहीं था, सावित्री का कवच पति की बॉडी पर पड़ा हुआ था। सावित्री का कवच पति की बॉडी पर पड़ा हुआ था, चीर नहीं था। सावित्री यमराज के पीछे, सत्यवान नीचे। यमराज ने कहा सावित्री को, जाओ जाओ नीचे, पति का अंतिम संस्कार करो, तुम्हारा पति का शरीर कोई जीव जंतु खा जाएगा। पढ़िएगा जरा, कथा को पढ़िएगा, सावित्री की कथा को पढ़ना कि यमराज क्या क्या बोलता है। तुम्हारे पति को पशु पक्षी खा जाएगा, कोई जीव जंतु खा जाएगा, कोई पक्षी खा जाएगा, जल्दी से जाकर उसका अंतिम संस्कार करो। सावित्री हंसते हुए बोलती है, ए यमराज, तुम कहते हो कि मेरे पति का शरीर पशु पक्षी खा जाएगा? दम चाहिए। उस पर एक पतिव्रता नारी का चीर का टुकड़ा पड़ा हुआ है, खा नहीं सकता। इतना बल है, इतना बल, कितना बल है ये साड़ी के पल्लू में, कितना बल, कितना कितना। सिर पर, जिस नारी के सिर पर पल्लू होता है, किसी पुरुष की हिम्मत नहीं हो सकती कि वो घूर कर देख ले या गलत दृष्टि से देख ले। दम चाहिए, दम, दम चाहिए। घूर कर देख, दम चाहिए। सिर का पल्लू इतनी महत्वता रखता है। सौभाग्यवती नारी, पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली नारी के चीर में, वस्त्र में, उसके आभूषण में, उसकी नयनों में वो तेज होता है कि किसी की सामर्थ्यता नहीं होती कि उससे भिड़ जाए। तेज। द्रौपदी ने चीर बांधा था, वो भी काम आया था। सावित्री ने चीर पति के ऊपर डालकर चली गई यमराज के पीछे। हे यमराज, छोड़ मेरे पति को। यमराज कहता है उसका अंतिम संस्कार कर दे, वो कोई खा जाएगा, पशु पक्षी खा जाएगा, बेकार हो जाएगा, जा। सावित्री कहती है कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं, कवच देकर आई हूं, कवच। बीमारी के समय पर, दुख की घड़ी में, तकलीफ के समय पर, अगर एक धर्म पत्नी जिसने भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया है, शिव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा है, शंकर पर भरोसा करा है, तो वो नारी का भरोसा इतना प्रबल होता है। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं हुआ, तुमको ठीक हो जाओगे। लीवर खराब हुआ है, किडनी बेकार हुई है, थायराइड हुआ है, कोई बात नहीं, अटैक आया है, काय को चिंता करते हो? मैं हूं ना, तुम तो अपना आराम करो, मैं हूं ना, सब कर लूंगी, सब देख लूंगी, सब सब। तो चिंता मत करो, तुम बैठो।
क्यों चिंता करते हो? पति को बल देती है, ऊर्जा देती है, ऊर्जा। हमें सूरत की कथा याद आ गई। सूरत में निकिता बेन, अगर सुन रही होगी तो वो याद करेगी। सूरत में कथा कर रहे थे। निकिता बेन, पति विदेश में था, इंडिया आ गया था। इंडिया आ गया तो वहाँ की नौकरी छूट गई और पति ने जिद पकड़ी अपनी पत्नी से कि मुझे वापिस विदेश जाना है। पत्नी बोलने लगी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पहुंचा के रहूंगी। पति मुस्कुरा कर बोला अपनी धर्म पत्नी से, तू तो ऐसी बोल रही है कि जैसे सब तेरा ही राज चल रहा है। निकिता बेन बोली तुम चिंता मत करो, मैं पहुंचा के रहूंगी, तुम टेंशन क्यों लेते हो? अप्लाई करो, फॉर्म तुम भरो, अप्लाई तुम करो, तैयारी तुम करो, बाकी का मैं सब पहुंचा दूंगा। पति फॉर्म पर फॉर्म भरता रहा, अप्लाई करता रहा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। निकिता बहन ने कहा अब एक काम करो, सब कुछ करके देख लिया, अब तुम मेरे साथ शंकर जी के मंदिर चला करो, एक लोटा जल चढ़ाया करो। पति कहने लगे मुझे पहले ही मालूम था कि कुछ होने वाला नहीं। पत्नी कहने लगी चलो तो सही। पति को ले जाने लगी मंदिर। 6 महीने भी नहीं निकले, 4 महीना 22 दिन निकला था और जो फॉर्म उसने 1 साल पहले भरा था उस फॉर्म का जवाब आज आया और कहा आप आ जाइए और आपकी ज्वाइनिंग ले लीजिए आज। पत्नी कहने लगी देखा, फाइल जब कोई नहीं निपटाता तो महादेव निपटाता, उसके पास छोड़ो, उसके यहाँ झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ। अपने यहाँ कोई झाड़ू पोछा लगाता है तो अपना मन कर जाता है इसको समोसा दे दें खाने के लिए। बोलो बोलो सही है कि गलत है? अपने यहाँ कोई झाड़ू पोछा लगाता है तो मन कहते बेचारा इतना काम कर रहा है रे। शादी में अपने यहाँ कोई काम करता है, कोई रिश्तेदार काम करता है तो मन में आ जाता है कितना काम कर रहा है, जाएगा ना जब मैं इसको कपड़े दिला दूंगी एक जोड़, कितना काम कर रहा है बेचारा, इतना लगा। अपने यहाँ कोई काम करता है तो अपन उसको कपड़ा देते, अपने यहाँ काम करता है तनख्वाह देते। तो तुम शंकर जी के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा करोगे तो तनख्वाह ना देगा? वो भी तो तनख्वाह देगा, वो भी तो कुछ देगा। बस लगे रहो, चलो हमारे साथ नहीं हो रहा ना काम, मेहनत करो, परिश्रम करो, संघर्ष करो और शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोछा करो। चलो लगाओ झाड़ू, शर्म आएगी यार। या तो शर्मा लो या कमा लो, तनख्वाह तो तनख्वाह ही, शर्म क्या करना उसमें। चलो